हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात करेंगे। मेरे पीछे आप क्या देख रहे हैं? मोटर देख रहे हैं, एक एमसीबी देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं। अक्सर जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, हमारे से पूछ ली जाती हैं और हमें उसका बारे में पता नहीं होता और हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज इंटरव्यू में पूछे जाने वाली ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक जर्नल क्वेश्चन, भाई तुम मेरे इधर 10 एचपी की मोटर है, वो कितना करंट लेगी? 10 एचपी की मोटर कितना करंट लेगी? या भाई एक मेरे को ड्यूल स्टार्टर है मेरा, मुझे उसके अंदर एक 10 एचपी की मोटर है, कितने एम्पेयर की एमसीबी लगाऊं, कितने एम्पेयर का मैं कॉन्टैक्टर लगाऊं? तो ये जर्नल चीजें पूछ ली जाती हैं और हम इनका आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें काफी कुछ आज सीखने वाले हैं, काफी कुछ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई ये मोटर है, इसका एम्पियर कैसे निकालें। तो ये चीज समझने से पहले ना हम एक चीज समझ लेते हैं कि मोटर होती है, भाई मोटर की रेटिंग हमारी दो चीजों में होती है। एक होती है एचपी। क्या होती है फ्रेंड? एक हमारी एचपी होती है, भाई अरे कितने एचपी की मोटर लगी है भाई। और एक होता है किलोवाट। दूसरा क्या होता है? किलोवाट। एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है कि हम कई बार इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई मेरी एक 5 एचपी की मोटर है, 5 एचपी की मोटर है या 6 एचपी की मोटर है, वो मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे या ड्यूल? आप सोचो 6, तो भाई इसमें तो स्टार डेल्टा लगना चाहिए यार। किलोवाट है कि एचपी? हम किलोवाट में एचपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा है, मेरी अगर 7.5 एचपी है, 7.5 एचपी की मोटर है, या 7.5 एचपी कितना होता है हमारा? किलोवाट में होता है। किलोवाट कितना होता है हमारा? 5 किलोवाट। अगर 7.5 एचपी है या 5 किलोवाट है तो उसमें DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का हम यूज करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि भाई मेरे को एचपी से किलोवाट और किलोवाट से एचपी निकालना है, तो कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले भाई एक चीज समझ लो कि एक एचपी होता है। देखो दोस्त, ये चीजें ना आपको याद करनी पड़ेंगी। एक एचपी होता है 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, चाहे वो हमारा सिंगल फेस है या हमारा 3 फेस है। ऐसा नहीं कि 3 फेस में कितना होगा, सिंगल फेस में कितना होगा, यहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा एक एचपी 746 वाट हमारा होता है, ठीक है जी, ये समझ लिया। अब एक फॉर्मूला है जिससे बहुत कुछ निकाल सकते हो, तो वो है W मतलब वाट। अगर हमने ले लिया √3 गुणा में V, √3 गुणा V गुणा में I गुणा में cos फाई, या पावर फैक्टर हम जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ में कई बार हम जो मोटर होती है कि उसकी एफिशिएंसी भी ले लेते हैं। यहां पर हम मोटर की एफिशिएंसी को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटर को फुल लोड करंट हम निकाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं FLC। भाई किसी ने पूछ लिया, इंटरव्यूअर ने, भाई FLC क्या होता है मोटर का? FLC ये क्या चीज होगी भैया, इतना ही चीज। FLC होता है फुल लोड करंट, ठीक है जी। यहां पर हमने कहा कि भाई मेरी एक मोटर है, चाहे तो हमें उसका एचपी पता होना चाहिए या उसका वाट पता होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं मुझे एचपी पता है कि मेरी तो भाई 10 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, तो उसको किलोवाट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 गुणा में 746, ये कितना हो जाएगा? 7460
वाट हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें मोटर का एम्पियर निकालना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर हम एमसीबी का एम्पियर पता कर सकते हैं और कॉन्टैक्टर कितने एम्पियर का लगेगा, रिले कितने एम्पियर लगेगी, वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है जी। और दोस्त मैं ये गारंटी देता हूं कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इससे खाली इस फॉर्मूले से आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो वाट से। आपके इधर हीटर लगा है, गीजर लगा है, ये 3 फेज का कोई भी सिस्टम, ये फॉर्मूला हमारा 3 फेज का है। अगर किसी का वाट पता है तो एम्पियर निकाल सकते हो, एम्पियर पता है तो वाट निकाल सकते हो, बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज है, छोटी सी है, जो हमें याद रखनी है। वाट इक्वल टू √3 गुना में वी गुना में आई गुना में cos फाई। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। तो यहां पर कितना होगा 7000। अब देखो दो चीज है, ये क्या है, वाट है, इसकी जगह कितना लिख दिया 7460 हमने यहां पर लिख दिया। अब ये देखो √3 होता है, इसका भी मान होता है, √3 का मान क्या होता है 1.732। ये लिख लेना दोस्त, ये लिख लेना। तो √3 की जगह मैंने लिख दिया 1.732। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि अब V आ गया। V मतलब क्या है भाई, वोल्टेज। अगर मेरे इधर 3 फेज है तो दोस्त 415 वोल्टेज होता है, √3 लगाया तो हमने 415 वोल्टेज हम इसमें ले लेते हैं। कितना वोल्टेज ले लिया, 415 वोल्ट हमने ले लिया, तो गुणा में कितना लिख दिया 415 लिख दिया। ठीक है। अब I क्या है जी, I हमें पता नहीं है तो I की जगह I लिख देंगे। और पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर चाहे तो हमें पता हो, कोई बता दे भाई इतना है, नहीं है तो हम क्या करते हैं 0.8 जो पावर फैक्टर होता है हमारा नॉर्मल, वो हम ले लेते हैं। इतना हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको जोड़ घटा गुणा करना है। तो ठीक है, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लो और मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन करो। ठीक है, अभी क्या है 1.732 गुणा में 415, ठीक है, गुणा में आई हमें पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे 0.8 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 7460 बराबर है। अगर यहां पर ये किलोवाट होता तो हम क्या करते, यहां पर बटे में 1000 कर देते, इसको 1000 से फिर भाग भी हमें करना होता। बट अगर नहीं है तो ये बढ़िया है, ये आ गया हमारा 575.0 पॉइंट समथिंग आ रखा है, गुणा में आई हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आ गया है हमारा। अभी हमें क्या करना है कि हम आई को इधर रहने देते हैं, आई को इधर रहने देते हैं, और जब ये आई के साथ गुणा हो रखा है, जब ये बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाता है ना तो भाग हो जाता है। तो क्या हो गया, आई बराबर है 7460, ये वाली वैल्यू थी, भाग में 575। अब इसको इससे भाग देखो, 7460 भागा 575, तो यहां पर कितना एम्पीयर आ गया, ये हमारा ये करीब आ गया हमारा 12.97। तो आप क्या रख सकते हो कि भाई मेरी जो 10 एचपी की मोटर है करीब 13 एम्पीयर करंट लेती है। कितना लेती है, 13 एम्पीयर करंट लेती है। ये क्या है, फुल लोड करंट कितना है हमारा 13 एम्पीयर। अभी आपको ना कुछ चीजें याद भी रखनी है दोस्त, थंब रूल आपका होना चाहिए कि यार एक एचपी की कितना लेगी, एक एचपी की लेगी 1.3, एक एचपी कितना लेगी 1.3, क्या है ये एम्पियर। ठीक है जी, मैंने कहा भाई अगर 15 एचपी है तो आपने याद रख लिया 1.3 है, तो आपने फटाफट फोन निकाला 1.3 गुणा में 15, सर 19.5 लेगी सर। अरे भाई ठीक है 19.5 लेगी, तो भैया 5 एम्पियर की 5 एचपी है, अब ये 10 एचपी थी, 5 एचपी कितना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। चाहे तो कैलकुलेटर जिसका मैथ अच्छा है बहुत बढ़िया है, नहीं तो 5 गुणा में 1.3 6.5 एम्पियर। 5 एचपी की कितना लेगी
6.5 एम्पियर। तो इस तरह करके हम ये चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त को भी शेयर करना है। दोस्त, इसमें क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं कि जो मेरी एमसीबी होती है, एमसीबी चाहे आपकी ड्यूअल स्टार्टर में है चाहे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में है, उस पे हम फुल लोड करंट चाहे तो कम से कम इतना या फुल लोड करंट का 110%। फुल लोड करंट था कितना था भाई, 10 एम्पियर की थी, मैं तो एमसीबी कितना लगाऊंगा, कितना आ गया, फुल लोड करंट मेरा 13 एम्पियर आ गया। ठीक है, मैं गुणा में क्या करूंगा, गुणा में 110 एम्पियर, तो गुणा में मैंने इसको 110 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 110 गुणा में 100 हमारी 13। ठीक है, और इसको भाग दे देंगे हम 100 से, ये परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा 14.3 एम्पियर। तो भाई 14.3 एम्पियर की तो नहीं आती एमसीबी, तो एमसीबी आती है 16 एम्पियर के करीब की, तो यहां पर हम 16 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। ठीक है, अगर ये होता हमारा डीओएल स्टार्टर, क्या होता है डीओएल स्टार्टर, तो भी हम इतने एम्पियर की ही कॉन्टेक्टर लगाते हैं और उसी के हिसाब से हम रिले उसके अंदर यूज करते हैं। और ये चीजें दोस्त ऐसे ही नहीं की जाती हैं कि भाई एक कैलकुलेशन के बेस पर, जब मैं मोटर को चेक करता हूं, मैं क्लैम मीटर से उसकी रीडिंग ले रहा हूं, फुल लोड पे क्या चल रही है, वो सारी चीजें चेक करके, अगर एक समझदार इंजीनियर है वो एक तो कैलकुलेशन बेस पे काम करता है और दूसरा एक्चुअल में क्या चल रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व करके, जब हम मोटर की प्रोटेक्शन की सेटिंग करते हैं, कॉन्टेक्टर मैंने ज्यादा का लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम बात कर रहे हैं मोटर की ओएलआर की, ओन ओवरलोड रिले की, तो हमें कई सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं। अगर नॉर्मल टेक्नीशियन है तो आप इस तरह कैलकुलेशन कर लो। डीओएल स्टार्टर के लिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगा, वो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, थोड़ी सी पेचीदा है, इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर अगली वीडियो आपको चाहिए है, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी चाहिए है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए तो फटाफट दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।